सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भागवत कथा में भी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सबसे पहले इन तीन की कथा आती है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, कथा सुनते हैं, कथा श्रवण करते हैं। पहले दिन भक्ति की कथा होती है, दूसरे दिन ज्ञान की, तीसरे दिन वैराग्य की। जिसके जीवन में भक्ति है, जिसके जीवन में ज्ञान है, जिसके जीवन में वैराग्य है, उसी के जीवन में गोविंद का प्राकट्य होता है। उसके जीवन में गोविंद का प्राकट्य होता है। भागवत जी में चौथे दिन प्राकट्य होता है ना, चौथे दिन भगवान के जन्म की लेन लग जाती है। भगवान वामन का जन्म होता है, भगवान राघवेंद्र सरकार का जन्म होता है, कश्यप भगवान का जन्म होता है, मोहिनी भगवान का जन्म होता है, और हमारे प्राणधन भगवान श्री नंद महोत्सव का, नंदलाल का जन्म होता है। कब? चौथे दिन। क्योंकि चतुर्थे कृष्ण जन्मनि। चौथे दिन कृष्ण का जन्म क्यों होता है? हमारे जीवन में भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है। और भैया, भक्त को ज्ञान वैराग्य होना बहुत जरूरी है। बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति लंगड़ी होती है। वास्तविक बात है। आप अगर पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आप जैसे उदाहरण से देखें, आपको वृंदावन जाना है ना वृंदावन, तो आपको रास्ता मालूम है, आपको मोबाइल से टिकट बनाना आता है, तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे टिकट बनाएंगे और गाड़ी में बैठेंगे, वृंदावन पहुंच जाएंगे। अगर मोबाइल से टिकट बनाना नहीं आता है तो स्टेशन जाओगे, स्टेशन जाने में देरी होगी तो महाराज खिड़की बंद हो जाएगी। दूसरे दिन जाओगे, दुनिया भर के। अगर किसी एजेंट से बनाते हो तो पैसा देना पड़ेगा एडवांस में। ज्ञान, जीवन में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप जब ज्ञान होगा तो आप रामायण पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, आपके सामने कोई मनमानी कथा करके नहीं जाएगा। किसी ने कुछ सुनाया, आपने समझ लिया बस ऐसी ही कथा है। नहीं चलेगा। हम सनातनी हैं, हम धर्मज्ञ हैं, दैवज्ञ हैं। हमको पहले पढ़ना चाहिए, तब सुनना चाहिए। सब पढ़े लिखे समझदार हैं यहाँ बैठे हैं जितने भी हैं। अपने कभी कभी बैठ करके भी गीता का अध्ययन करो, कभी बैठ करके भागवत जी को पढ़ो, कभी बैठ करके रामचरितमानस को पढ़ो। प्रत्येक घर में होना चाहिए। कहते हैं, नारद जी कहने लगे, बोले माँ ये कौन है? बोले मेरे दोनों बेटा हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। और नारद जी, इस कलयुग में भी देखने को मिलता है कि माता वृद्ध होती है और बेटा जवान होते हैं। पर मुझे तो देखो, इस सतयुग में भी मैं जवान हूं, मेरे बेटा बूढ़े हैं, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है भला? कहते हैं, नारद जी ने उन दोनों को जगाया। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। नारद जी ने देखो ज्ञान के कान में क्या बोला? वेद। ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे, बसो मम आहम जानि गर्भधमा, तुम जासी गर्भधम्मा। वेद मंत्र कान में बोला, वेदांत बोला। ज्ञान स्वरो पंच हरेरधीनम, शरीर संयोग वियोग योग्यम, अणो जीवम प्रतिदेय भिन्नम, ज्ञातंतो बंतम यदनंत माहो। वेद का भी पाठ सुनाया और वेदांत भी सुनाया। ज्ञान वैराग्य दोनों जागे और जाग करके पुनः जमाई लेकर के सो गए, पर उनका बुढ़ापा खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भैया ये वेद वेदांत की भाषा बड़ी जटिल है, बड़ी कठिन है, सरल नहीं है, सहज में समझ में नहीं आती है। जब तक किसी गुरु के पास, जब तक किसी महापुरुष के पास नहीं बैठेंगे, तब तक वेद वेदांत समझ में नहीं आता है। नारद जी के मन में बड़ा दुख हुआ। कहते हैं, नारद जी महाराज जब विचार करने लगे, इतने में आकाशवाणी हुई, सत्कर्मो सोच को नूनम, ज्ञान यज्ञ स्मृतो उदयी। ए नारद, सत्कर्म करो,
कौन सा सत्कर्म? अब सत्कर्म क्या है ये? अच्छा, सत्कर्म की परिभाषा क्या? सत्कर्म कहते किसे हैं? सत्कर्म है क्या? नारद जी जैसा ज्ञानी, नारद जी जैसा ध्यानी, नारद जी जैसा महापुरुष उस सत्कर्म की खोज में जा रहा है, लोगों से पूछता है, अरे बताइए महाराज ये सत्कर्म क्या है? तो लोग देखते हैं नारद जी को, नारद जी जैसा ब्रह्मा जी का पुत्र, उनको ही सत्कर्म मालूम नहीं तो हम क्या बताएं भला? नारद जी महाराज क्षमा करना, जब आपको ही पता नहीं तो भला हम क्या बताएं? आपको मालूम नहीं? बोले नहीं। नारद जी अन्य ऋषियों के पास जाते हैं, कई तो महाराज नारद जी को देख के अपना मुख फेर लेते हैं, कई बोलते हैं नवरात्रि चल रही है महाराज, नवरात्रि में हम मौन रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, कुछ बताते ही नहीं है। तब नारद जी महाराज के मन में दुख हुआ और नारद जी महाराज सीधे बद्रीनाथ जा रहे हैं। बद्रीनाथ में नारद जी ने क्या देखा? इधर से नारद जी जा रहे हैं, उधर से नारद जी के बड़े भाई सनकादि ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों भैया उधर से आ रहे हैं। और जानते हैं सनत कुमार कौन है ये? हा, सदा बैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा। देखो कितने भगवान के भक्ति के, ज्ञान के, भगवान की कथा के प्रेमी हैं चारों सनकादि ऋषि। इनकी उम्र मात्र 4 वर्ष की रहती है, 5 वर्ष के नहीं होते हैं। केवल कोपिन माने लंगोटी लगा रखी है, गले में तुलसी की माला पहन रखी है, यज्ञोपवीत पहन रखा है, भगवान का तिलक लगा रखा है, हाथ में माला ले रखी है और बड़ी सुंदर छोटी छोटी जटा है। इतनी सुंदर लगते हैं सनकादि ऋषि, इनका जितना वर्णन करो, मुखमंडल को देख के ऐसा लगता है जैसे आकाश से 4 सूर्य एक साथ चल रहे हो। इतना तेज, इतना ओज, इतना प्रकाश। और इनका ये खाली नहीं रहते, इनका भी काम है, ये कहीं ढूंढते हैं कोई कथा सुनने वाला मिल जाए तो हम कथा करें। देखिए कथा सुनने का कभी कोई समय नहीं होता, जब मन में आए तब कथा सुनी जा सकती है। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, हर समय हर जगह जब मन चाहे तब सुनो।